फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस हेडिंग को। इसमें क्या लिखा है देखिए, रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशन। जो ये किडनी की बात कर रहा था इतने दिनों से, तो किडनी के अलावा इसमें क्या रोल है, अदर ऑर्गन्स का क्या रोल है जो एक्सक्रीशन में काम आता है। तो अदर रोल में हम देखेंगे इसमें लंग्स का क्या रोल हो रहा है एंड लीवर का क्या रोल हो रहा है, स्किन का क्या है। मतलब स्किन जो है हमारी बॉडी की स्किन जो है, जो कि हमारे हाथ पाँव को कवर कर रही है, बॉडी को पूरी कवर कर रही है, उसका क्या रोल है हमारे एक्सक्रीटरी वेस्ट को बाहर निकलने में। तो इन सब चीज़ों का कोई ना कोई रोल है, वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, आवर लंग्स रिमूव अमाउंट ऑफ CO2 अप्रॉक्सीमेट, मतलब जो हमारे लंग्स होते हैं ये लार्ज अमाउंट में CO2 को रिलीज़ करते हैं। 200 ml पर मिनट, जो है मिनट में 200 ml। देखिए ये लार्ज अमाउंट है, जो कि और CO2 क्या है, एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए अनयूज़फुल है। इसका यूज़ इतना कुछ नहीं है, ये लंग से बॉडी से बाहर निकालने के लिए लंग में आई है, तो बाहर ये बॉडी के जाएगी। एंड आल्सो सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर एवरीडे। तो ये बात कर रहा है कि महत्वपूर्ण, मतलब जो है सिग्निफिकेंट, यानी कि अच्छी खासी क्वांटिटी में वाटर का भी रिमूवल बॉडी से होता है प्रत्येक दिन किसी न किसी फॉर्म में। तो उसके बाद हो रहा है यहाँ पे बात लीवर की। लीवर जो कि हमारे बॉडी की एक लार्जेस्ट ग्लैंड है। तो ये देखिए, लार्जेस्ट ग्लैंड इन और बॉडी एंड सिक्रीशन बाइल कंटेनिंग। एंड इसका लीवर जो है, लीवर क्या कंटेन करता है, बाइल कंटेन करता है। बाइल में क्या क्या रहते हैं, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन एंड कोलेस्ट्रॉल एंड ये स्टेरॉयड हार्मोन की बात, मतलब डिग्रेडेड स्टेरॉयड हार्मोन एंड विटामिन्स एंड ड्रग्स। यहाँ पे काफ़ी चीज़ों की बात हो रही है, लेकिन मेन सबस्टेंस क्या है लीवर के, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन एंड कोलेस्ट्रॉल, ये सब भी हैं। लेकिन इसमें मेन बात, अच्छा इसमें ये भी आप याद रखिएगा, विटामिन्स एंड ड्रग्स जो है हमारी बॉडी में ये एक्सक्रीट आउट होते हैं, किसके थ्रू, एक्सक्रीशन के थ्रू। और ड्रग्स का तो आपको पता ही है। इसमें याद रखने की बात है कि विटामिन्स ये एक्सेस अमाउंट में जब होता है बॉडी में, अच्छा बॉडी में कोई भी चीज़ एक्सेस अमाउंट में हो, हमारी बॉडी उसको बाहर की तरफ निकाल देती है, क्योंकि एक्सेस चीज़ें हार्मफुल होती है हमेशा ही। क्योंकि आपने किसी दिन ज़्यादा खाना खा लिए तो क्या होगी कि कभी कभी एनजाइटी होगी, कभी वोमिटिंग की फीलिंग, या मान लीजिए कि आपने एक्सेस अमाउंट में खा लिए, और कभी कभी एक्सेस अमाउंट की वजह से बॉडी में कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग होने का भी डर रहता है। मोस्ट ऑफ द सबस्टेंस अल्टीमेटली पास आउट अलॉन्ग विद द डाइजेस्टिव वेस्ट। और इनमें से जो चीज़ें हमने बताई हैं, इन सब चीज़ों की बात हो रही है। देखिए, ये बिलीरुबिन है, ड्रग्स है, विटामिन्स हैं, स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं, बिलीवर्डिन है, कोलेस्ट्रॉल्स हैं। और ये सारे फेस्टिस कहाँ से, मतलब ये कहाँ से बाहर आएंगे, ये डाइजेस्टिव ट्रैक के थ्रू बाहर आएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा रहे हैं मोस्ट ऑफ द सबस्टेंस, यानी कि इसमें से ज़्यादातर सबस्टेंस जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक के, मतलब खाने की पाचन क्रिया में किसी न किसी माध्यम से हेल्प करेंगे, और हेल्प करने के बाद डाइजेस्टिव ट्रैक में पहुंचेंगे, और पहुंचने के बाद क्या होगा, इनका रिमूवल हो जाएगा बाहर की तरफ डाइजेस्टिव ट्रैक के थ्रू। और देखिए, जो हमारी पॉटी होती है, जो सुबह आप जाते हैं बाथरूम की तरफ, तो उसमें जब पॉटी आती है तो उसका कलर क्या होता है, उसका कलर येलो होता है। तो उसमें क्या रोल रहता है, किस चीज़ का रोल रहता है, तो उसमें इन सब चीज़ों का रोल रहता है। ये जो पिगमेंट्स आपको दिख रहे हैं लीवर से रिलीज़ हो रहे हैं, इनका मेन रोल होता है, मोस्ट ऑफ द रोल इन्हीं का होता है। बाकी ये चीज़ें टॉक्सिक भी होती हैं, टॉक्सिक होने के नाते ये चीज़ें डाइजेशन में भी हेल्प करती हैं। तो आगे इसकी हम देखते हैं, दिस स्वेट एंड सीबेसियस ग्लैंड। जो स्वेट ग्लैंड है या सीबेसियस ग्लैंड जो है हमारी बॉडी में, उनका क्या रोल रहता है, वो देखिए यहाँ पे ये जो बात की थी, स्किन आल्सो हेल्प, यानी कि स्किन भी हेल्प करती है। तो आप लोग, कई लोग सोच रहे होंगे कि स्किन किस माध्यम से हेल्प कर सकती है। भाई हमारी स्किन से तो कोई मतलब कुछ ऐसा प्रोडक्ट तो बाहर आता नहीं है, कोई स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो है नहीं, लेकिन हेल्प करेगी तो करेगी, कैसे करेगी। तो इसके लिए रोल हो रहा है कि मतलब रोल लिख रही है एनसीईआरटी की, एलिमिनेशन सर्टेन सबस्टेंस थ्रू द एयर सिक्रीशन। यानी कि जो स्वेट है उसमें क्या क्या सिक्रीट होता है, यानी कुछ सबस्टेंस रहते हैं, एंड सीबेसियस ग्लैंड के थ्रू कुछ चीज़ें सिक्रीट होती हैं, एंड कैन एलिमिनेट अ सर्टेन सबस्टेंस।
वो बॉडी के कुछ सबस्टेंस को एलिमिनेट करके इसके थ्रू बाहर निकाल देता है। एंड स्वेट प्रोड्यूस्ड बाय, देखिए स्वेट कहाँ से निकलता है, ये स्वेट प्रोड्यूस्ड बाय किससे, स्वेट प्रोड्यूस्ड बाय ग्लैंड्स। कौन सी ग्लैंड, ये स्वेट ग्लैंड्स हैं। स्वेट ग्लैंड जो बॉडी में होती हैं वो हमारी बॉडी के फ्लूइड को, यानी कि वाटरी फ्लूइड जो होता है, जो हमारे हम देखते हैं पसीना जिसे बोलते हैं, मेनली जो स्वेट होता है उसको हम पसीना कहते हैं हिंदी में। तो पसीनों को जब देखते हैं तो उसमें थोड़ी कभी कभी स्मेल टाइप की आती है जब आपका कपड़ा भीगता है एक्सेस अमाउंट में। मान लीजिए आप कहीं गए हैं, जाने के बाद वहाँ पे बहुत गर्मी है, शाम को जब घर लौटे तो आपको आपका ही कपड़ा बास मारने लगता है, क्योंकि कुछ ऐसा हार्ड वर्क काम करके आते हैं। तो उसमें बास मारने की जो उसमें दुर्गंध आती है, बदबू आती है, तो उसकी क्या वजह है, तो उसकी मेन वजह जो है, इसमें जो कंटेन करता है सबस्टेंस को, इसमें जो चीज़ें कंटेन होती हैं, जैसे इसमें मेन एक हो गया आपका यूरिया हो गया। तो यूरिया की बात हो रही है यहाँ पे, देखिए जो यूरिया है, तो यूरिया यूरिया कभी आप जो लोग गांव से होंगे, खेतों में गए होंगे, तो उनको यूरिया का मतलब पता है। यूरिया वो जब ऐसा हाथ में लेके अगर ऐसा स्मेल करते हैं तो उनको सूंघने पे पता चलता है इसकी स्मेल क्या है। तो उसका भी मिक्सचर रहता है। एंड लैक्टिक एसिड जो हमारी बॉडी का वेस्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट होगा लैक्टिक एसिड का, तो वो चीज़ें। एंड NaCl का अमाउंट भी अच्छा खासा रहता है। तो वो अगर आप कभी मतलब टेस्ट करेंगे, तो वैसे कोई टेस्ट तो करता नहीं है, लेकिन NCERT भी लिख रही है। और कभी कभी हो जाता है कि माथे से ज़्यादा पसीना होता हो तो कभी भी जीभ तक आ जाता है, तो वो थोड़ा तो खारा खारा लगता है। तो उसमें देखिए खारा खारा लगने की वजह से NaCl, ये चीज़ें याद करने में आपको आसानी भी होगी। तो उसमें NaCl का अमाउंट भी होता है। ये चीज़ें इस बात से याद रख लीजिए कि वो खारा होता है, खारा होने का मतलब NaCl कंटेन करता है। और यूरिया कंटेन करता है। इसका सबसे सस्ता याद रखने का एग्जांपल यही है कि आप समझ लीजिए यूरिया कंटेन में, यानी कि यूरिया बास मारती है, और वो जब गांव के लोग अच्छे खासे रिलेट कर लेते हैं, और जब हम पसीने से भीगते हैं तो उसमें भी बास आती है, तो सेम बास आती है, सेम स्मेल आती है। तो उसी की वजह से यूरिया कंटेन करता है। और जो हमारी जो मसल्स का वेस्ट रहता है, क्योंकि हम जब वर्क करते हैं तो लैक्टिक एसिड जमा होता है, कुछ हार्ड वर्क करते हैं तो उसमें लैक्टिक एसिड आके जमा होता है, तो लैक्टिक एसिड भी स्वेट के फॉर्म में ही बाहर निकलता है। तो उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे हम लैक्टिक एसिड को इस मामले से याद रख सकते हैं कि जब हम मेहनत करते हैं तो लैक्टिक एसिड बाहर निकलता है। तो मेहनत करने पे ही पसीना बाहर निकलता है, तो पसीने से सारी चीज़ें रिलेट कर लीजिए। एक तो आप स्वेट से यूरिया को रिलेट कर ले रहे हैं, और दूसरा देखिए ये यूरिया हो गई आपकी, यूरिया हो गया, NaCl हो गया, लैक्टिक एसिड, ये तीन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। और ये चीज़ें भूलने लायक तो है नहीं कि आप भूल सकते हैं, और मैंने ऐसा एग्जांपल दे दिया कि आपको भूलेगा नहीं। तो इसके आगे चलते हैं हम लोग। थ्रू द प्राइमरी फंक्शन थ्रू द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट फैसिलिटेट ए कूलिंग इफेक्ट ऑन बॉडी सरफेस। तो यहाँ पे बॉडी सरफेस की बात हो रही है कि ये इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है। ये NCERT बोल रही है कि स्वेट का प्राइमरी फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन यही है कि कूलिंग इफेक्ट देना। कूलिंग इफेक्ट ये हमारी बॉडी को कूलिंग देगी। तो कूलिंग मतलब क्या है, किस किस इन्वायरमेंट में देगी कूलिंग, हमें कब चाहिए, जब हम गर्मियों के मौसम में देखिए कहीं जाते रहते हैं, या मान लीजिए कुछ हार्ड वर्क कर लिया, या एक्सरसाइज दोपहर में कर लिए गर्मियों में, तो आपको कुछ स्वेट ही स्वेट होता रहता है, पसीना ही पसीना होता रहता है। तो पसीना होने पे क्या होगा, यहाँ पे यही बात कर रहा है कि पसीना होने पे हमारी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट जनरेट होगा। जब धूप में निकलते हैं तो पसीना होता है, तो जैसे ये मान लीजिए बॉडी हो गई हमारी, यहाँ ये हमारी बॉडी है, तो इसका टेम्परेचर क्या है, इसका टेम्परेचर मान लीजिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पे 45 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है। हाँ, तपती धूप में इतना ज़्यादा टेम्परेचर है कि हमारी बॉडी का इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है, इनर जो कंडीशन है वो कैसे मेंटेन रहे, ये हमारे सामने सवाल आ जाता है।
कि हमारी बॉडी कैसे टेम्परेचर मेंटेन करे, क्योंकि अगर नहीं मेंटेन करती है, यहाँ पे 37 की जगह मान लीजिए यहाँ पे 40 भी हुआ, तो हमारी बॉडी के कुछ सेल्स जो हैं अपना फंक्शन परफॉर्म करना लॉस कर देंगे, या वो बहुत स्लो काम करेंगे। तो बहुत स्लो काम करेंगे, इसके लिए ज़रूरी है कि ये इनर इन्वायरमेंटल जो है कंडीशन वो इतनी ही रहनी चाहिए, वो बदले ना। तो वो जब नहीं बदलेगी तो हमारी बॉडी परफेक्ट परफॉर्म करेगी, नहीं तो हमारी बॉडी थकी थकी सी रह जाएगी, या मतलब उसमें चीज़ें प्रॉपर नहीं चलेंगी। तो इसके लिए हमारी बॉडी क्या करती है, तभी बॉडी स्वेट रिलीज़ करेगी। स्वेट जब रिलीज़ करेगी गर्मियों में, तो स्वेट से कौन सा इफेक्ट आएगा, स्वेट से जब चीज़ें भीग जाती हैं, भीगने के बाद उस पर जब एयर पास होती है, जब हवा लगती है, हवा लगने के बाद कोई भी वस्तु हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, तो वो ठंडा लगने लगता है। देखिए किसी चीज़ पे आपने ट्राई किया होगा कभी, तो जहाँ पे पानी पड़ जाता है वहाँ पे जब हवाएं चलती हैं, तो हवा के थ्रू वो चीज़ें मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रही है, वो चीज़ें ठंडी हो जाती है। तो आपकी बॉडी भी वही करती है, सेम चीज़ आपकी बॉडी के साथ होता है। स्वेट पे जब हवा पड़ती है, जब एयर पड़ती है, तो एयर पड़ने के बाद जो स्वेट होता है, तो वो स्वेट बॉडी के टेम्परेचर को कम करता है। देखिए यहाँ पे 37 से मान लीजिए 38 होने ही वाला है, लेकिन स्वेट रिलीज़ हो गया। स्वेट रिलीज़ होने के बाद ये वापस से बॉडी को थोड़ा ठंडा करेगा। मान लीजिए 1-2 डिग्री फ्लक्चुएट होने वाला भी होता है, लेकिन स्वेट उसको मेंटेन करता है, तो हमारी बॉडी परफेक्ट फंक्शन परफॉर्म करती रहती है। तो यही बात हो रही है, इसका प्राइमरी फंक्शन ही यही है। बाकी उसके अलावा देखिए क्या होता है, ये ठंडियों में आपका स्वेट तो निकलता नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि स्वेट की चीज़ें माध्यम से चीज़ें एक्सक्रीट आउट हों। एक्सक्रीट आउट होने के लिए हमारी बॉडी में मतलब अदर ऑर्गन्स भी हैं। हमारी यूरिनेशन के थ्रू हो सकता है, यानी कि जो यूरिन फॉर्म होती है जब आप पेशाब करते हैं, तब इस फॉर्म में भी मतलब चीज़ें बाहर आ सकती हैं हमारी बॉडी में। कोई कंपलसरी नहीं है स्वेट। स्वेट का प्राइमरी फंक्शन, यानी कि इसीलिए एनसीईआरटी लिख रही है प्राइमरी फंक्शन, ये जो है टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए होता है। और इसके ये चीज़ें तो हो गई, मान लीजिए ये फॉर एग्ज़ाम्पल है। और आपने देखा होगा हमारी बॉडी कभी कभी कांपने लगती है सर्दियों में, जब आप नहाने वो होते हैं, कपड़े को उतारते हैं, तो कपड़े उतारने के बाद क्या होता है, कभी कभी ज़्यादा ठंडी रहती है, तो वैसे जल्दी जल्दी ऐसा कांपने लगता है। गर्म पानी करके ये होता है, जल्दी जल्दी डालो सर पे, नहा के बाहर भागो जल्दी, और स्वेटर वगैरह पहन लो। तो इन सब चीज़ों का इफेक्ट क्यों होता है, कि हमारी बॉडी कांपने क्यों लगती है, थरथराने क्यों लगती है। थरथराने की मेन वजह ही यही है कि हमारी बॉडी को गर्मी उत्पन्न करनी है, यानी कि वो हीट को रिलीज मतलब बाहर की तरफ, बाहर का इन्वायरमेंट हीट पैदा करेगा, तभी जाके हमारी बॉडी एक मेंटेन टेम्परेचर कर पाएगी, तो हमारी बॉडी का ऑर्गन परफॉर्म करेगा। तो उसी की बात यहाँ पे हो रही है। मान लीजिए यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे मान लीजिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड है बॉडी का। बॉडी है ये आपकी, ये बॉडी है, ये बॉडी हो गई आपकी। आपकी नहीं तो किसी और की मान लीजिए, इसकी टांगे वांगे तो इतनी सही नहीं, किसी और की मान लीजिए है ये है। और यहाँ पे क्या है 22 डिग्री सेंटीग्रेड, 22 डिग्री सेंटीग्रेड है। जब इसका डिफरेंस रहेगा, तो डिफरेंस होने के बाद क्या है, ये बॉडी बाहर से सोचेगी, ये बाहर का इन्वायरमेंट बॉडी को ठंडा करेगा, तो बॉडी अपने आप को गर्म रखना चाहेगी। ये अंदर का इन्वायरमेंट जो है, इनर इन्वायरमेंट, इतना टेम्परेचर मेंटेन करना चाहिए। मेंटेन करने के लिए क्या करेगी, बॉडी में जो कंपन होता है, कंपन यानी कि जो वो थरथराने लगती है, तो जब बॉडी कांपने लगती है, तो वो एक टाइप का बॉडी का नेचुरल योगा है। तो उस योगा से क्या होगा, ये मान लीजिए बॉडी का नेचुरल योगा है, तो उस योगा से ये चीज़ें होने वाली हैं कि बॉडी का टेम्परेचर मेनली मेंटेन रहेगा। तो मेंटेन रहने के बाद यही चीज़ें होंगी कि बॉडी में कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, और बॉडी अपने काम को अच्छे से परफॉर्म कर लेगी। तो ये नेचुरल योगा है एक टाइप का। जब बॉडी कांपती है, तो वो एक वर्क की फॉर्म में चली जाती है, यानी कुछ काम कर रही है। जैसे आप कोई काम करने लगते हैं, तो कोई हार्ड वर्किंग काम, तो आपकी बॉडी को ऐसे इतने कपड़े पहनने की या इन्हीं चीज़ों को ज़रूरत नहीं रह जाती, आपकी बॉडी में से हीट रिलीज़ होती है। तो वही है कि एक टाइप का ये वर्क है, एक टाइप का ये काम ही है, बॉडी जो कि अपने आप मतलब कांपने लगती है, तो उससे हीट रिलीज़ होती है। तो यही बात हो रही है कि बॉडी मेनली अपने जो यहाँ पे ये चीज़ें मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दी, वो कहीं ना कहीं आपको एनसीईआरटी में मिल ही जाएंगी। तो मैंने किस चैप्टर में पढ़ा था मुझे भी नहीं है। तो ये चीज़ें हो गई।
और इट आल्सो हेल्प टू रिमूवल ऑफ सम ऑफ द वेस्टेज इन मेंशन एबव। तो ये यही बात कर रहा है कि जो कि हमने ऊपर पढ़ लिए हैं, देखिए मेंशन एबव, यानी कि ये कह रहा है कि हमने जो ये सारी चीज़ें ये लाइक दिस ये चीज़ें पढ़ी हैं, तो उसी की बात कर रहा है कि हमने ये सब चीज़ें पढ़ चुकी हैं ऊपर। और उसके बाद सीबेसियस ग्लैंड एलिमिनेशन सर्टेन सब्सटेंस लाइक स्टेरॉल्स एंड हाइड्रोकार्बन्स, उसके बाद वैक्स एंड सेबम। मतलब ये जो ये सारी चीज़ें हैं ये किसके थ्रू रिलीज़ होती हैं, ये इसी के थ्रू रिलीज़ होती हैं हमारी बॉडी के सेबम के थ्रू रिलीज़ हो मतलब स्टेरॉल जो है, हाइड्रोकार्बन एंड वैक्स, ये तीन चीज़ें याद रख लीजिएगा। सेबम के थ्रू क्या रिलीज़ होता है, तो इसमें आगे आपका स्टेरॉल्स, हाइड्रोकार्बन्स हो गए, और हाइड्रोकार्बन्स के बाद क्या हो गया, वैक्स। ये वैक्स क्या हो गया, आपके बॉडी का कचरा वाला सब्सटेंस हो गया वैक्स, थोड़ा ऑयली होता है। एंड दिस मतलब ये सारी चीज़ें इससे एक्सक्रीट आउट हो जाते, मतलब सेबम के थ्रू बाहर निकलती हैं। सेबम क्या होता है, सेबम ए फॉर्म ऑफ पिंपल, जो आप पिंपल देखते हैं तो उसे सेबम कह सकते हैं। तो वो थोड़ा छोटा होता है, कभी कभी ऐसा वाइट वाइट चीज़ें नहीं, ये आपकी बॉडी में कभी कभी ये होता है कि टीन एज में कुछ चीज़ें ज़्यादा होती हैं तो ऐसा पिंपल के फॉर्म में रहता है, बट पूरे पूरे पिंपल ही नहीं रहता है, वो थोड़ा छोटा भी रहता है। वैक्स के फॉर्म में, मतलब सेबम के फॉर्म में वैक्स रिलीज़ होता है, स्ट्रॉल, मतलब ये सारी चीज़ें बॉडी से बाहर निकलती हैं, और ये बॉडी के एक हिसाब से कचरा ही है। एंड दिस सिक्रीशन, इस सिक्रीशन की बात कर रहे हैं, प्रोवाइड द प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग ऑफ द स्किन। देखिए आपके बॉडी पे कोई टाइप के ह्यूमन होते हैं, जो खास करके लड़कियां होती हैं, उनमें क्या होता है कि वो अपने ऑयली स्किन को कभी कभी लेके टेंशन में रहती है, कभी कभी लड़के भी टेंशन में पड़ जाते हैं कि यार मेरे बॉडी में इतना ऑयल क्यों आ रहा है, ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है। भाई जब आपको नेचुरल ऑयल आ रहा है, वो कुछ टाइम के लिए, कुछ ईयर्स के लिए, कभी कभी लोगों में होता है कि लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपकी बॉडी की स्किन ही उस टाइप की है कि आपकी बॉडी को बाहर की चीज़ें ज़्यादा सेंसिटिव हैं, और उन चीज़ों की सेंसिटिविटी कम करने के लिए, नहीं तो क्या होगा कि कभी कभी किसी को ज़्यादा धूप पड़ने में क्या होता है, इचिंग होने लगती है, कुछ चीज़ें हो जाती हैं स्किन पे। तो उन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए जो हमारी बॉडी है, तो वो अल्टरनेट सलूशन रखती है। हमारी बॉडी जो है वो सलूशन रखती है। सलूशन क्या है कि इसके ऊपर ऑयली कवरिंग हो जाएगी, तो इस पे जो धूप पड़ेगी या बाहर की चीज़ें पड़ेंगी, उनका इफ़ेक्ट जो है इस पे ना हो के वो टर्मिनेट हो जाएगा, इफ़ेक्ट उतना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी बॉडी ऑयली है, तो ऑयली चीज़ों पे वैसे ही किसी का असर नहीं होता। तो इसी का बात कर रहे हैं कि ये चीज़ें प्रोटेक्टिव होती हैं हमारी बॉडी के लिए, और इसे हमें ईज़िली कोई क्रीम या मतलब कुछ चीज़ें यूज़ करके ऐसे नहीं भगा देना चाहिए, क्योंकि आपकी स्किन हो सकता है ये चीज़ें एक टाइम के लिए ना सही हो, लेकिन अगर बॉडी में ये चीज़ें रिलीज़ आउट हो रही हैं और एक्सेस अमाउंट में नहीं है, ज़्यादा नहीं हो रही है, खाली ऑयली ऑयली लग रहा है, क्योंकि स्किन के ही टाइप हैं ये किसी की स्किन ऑयली नहीं होती है, किसी की ऑयली होती है, तो वो आपको गर्म इन्वायरमेंट में या मतलब ठंडियों में तो आपकी स्किन को कोई एलर्जी होती ही नहीं है, गर्मियों की बात हो रही। तो गर्मियों में इन चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ें नेचुरल हैं, और नेचुरल चीज़ों को होना ये कंपलसरी है, और इसे थोड़ा होने दीजिए, क्योंकि जो नेचुरल है वो प्रोटेक्टिव का काम करती हैं। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि स्किन जिसकी सेंसिटिव रहती है, अगर आप कुछ क्रीम वगैरह यूज़ करते हैं, तो क्रीम वगैरह यूज़ करने से यही होगा कि आपकी स्किन को इन्फेक्शन टाइप की चीज़ें होने लगेंगी। तो ये चीज़ें इतना आप लोड मत ये करिए कि ये चीज़ें ऑयली हमारी स्किन क्यों हैं, ये सारी चीज़ें। एंड डू यू नो द स्मॉल अमाउंट ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट कुड बी एलिमिनेटेड थ्रू द सलाइवा। ये हमसे सवाल पूछ रही है एनसीईआरटी, क्या छोटा सा अमाउंट नाइट्रोजनस वेस्ट का कुड बी एलिमिनेटेड थ्रू सलाइवा। तो सलाइवा के थ्रू हमारी बॉडी से क्या हमारा स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, ये नाइट्रोजनस वेस्ट की बात कर रहा है, क्या हमारे कुछ अमाउंट बाहर निकलता है क्या नाइट्रोजनस वेस्ट,
कुड बी एलिमिनेटेड थ्रू। तो भाई ये बाहर निकालने वाली संभावना तो मुझे नहीं लगती। आपके हिसाब से क्या होगा ये आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि सलाइवा जो है वो मुंह में ही रहता है, पेट में चला जाता है, वो अदर फॉर्म में निकल सकता है, ना कि ऐसे फॉर्म में निकलेगा कि स्वेट बन के सलाइवा निकल रहा है। तो सलाइवा स्वेट बन के नहीं निकलने वाला है, ना ही आप मुंह को खोले रखेंगे या बाहर की तरफ फेंकेंगे, वो चीज़ें वर्थ इट नहीं है। आप सर्च करिए अपने हिसाब से, तब तक के लिए आप पढ़िए, अच्छा करिए। ओके बाय।